अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका होस्ट सरदार जवेदा शिदोगर। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है सैलाब ज़दगान के हवाले से। आज हम बात करेंगे सैलाब ज़दगान के हवाले से। अगर बात की जाए सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध में सैलाब ज़दगान बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के मवेशी यानी कि सैलाब में बह गए हैं, लोगों के मकान गिर गए हैं। अगर बात की जाए वहाँ के बसने वालों की, तो वहाँ के बसने वाले बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो हमारी सियासी पार्टियों की अगर बात की जाए, तो सियासी पार्टियां बड़े बड़े दावे तो कर रही हैं, मगर वहां के बसने वाले लोगों की परेशानी को दूर करने में अभी तक ये सभी पार्टियां नाकाम हैं। तो इन सभी सियासतदानों को चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में अपने भाई जो वहां पे सैलाब ज़दगान में परेशान हैं, जिनके मकान गिर गए हैं, जिनके मवेशी यानी कि मर चुके हैं, उनके साथ तामन करें। उनके पास खेमे नहीं बैठने के लिए, उनके पास घर नहीं है बैठने के लिए, तो वो वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर अब तक की अगर बात की जाए, तो तकरीबन 1000 के ऊपर से हलाकतें हो चुकी हैं वहाँ। तो वहाँ राशन की भी बहुत ज़्यादा कमी है, हर तरफ पानी ही पानी है। तो वहाँ के रहने वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी तक जो सियासी पार्टियां उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि आपको जिनके लोग वहाँ पे वफात पा गए उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा मुआवजे के इवज में, मगर अभी तक उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो वो वहाँ के रहने वाले लोग, आप अगर वीडियो में देख सकें तो लोगों की उधर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब तक अगर बात की जाए, तो वहाँ सिर्फ 3 पार्टियां वर्क कर रही हैं। एक तरीके अल्लाह अकबर है, वहाँ उसके कारकुन मौजूद हैं जो लोगों को राशन दे रहे हैं, लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं, लोगों को खेमे दे रहे हैं। उसके बाद है तरीके लब्बैक। तरीके लब्बैक को भी काबिल तारीफ है उनका वर्क, वहाँ सैलाब ज़दगान में वो भी पेश है। तरीके लब्बैक के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को खेमे दे रहे हैं, और बैठने के लिए साफ पीने के लिए बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, और पीने के लिए साफ पानी मुहैया कर रहे हैं। तो उसके बाद आती है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी का भी अगर नाम ना लिया जाए तो ये भी जुल्म की बात है। जमात इस्लामी जब भी मुल्क पाकिस्तान में कहीं भी कोई जलजला आता है या सैलाब आता है, तो जमात इस्लामी सबसे आगे होती है। इस बार भी अगर बात की जाए सूबा सिंध में जमात इस्लामी के कारकुन मौजूद हैं जो वहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कोशिश हैं। उनके लिए राशन लेकर गए हैं, कपड़े लेकर गए हैं और खेमे लेकर गए हैं जो वहाँ पे तकसीम कर रहे हैं। तो जो मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले बाकी जितने भी लोग हैं, हम 44 टीवी की जानिब से उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप सब दोस्तों का हक बनता है, फर्ज बनता है इस मुश्किल घड़ी में, वहाँ जो हमारे भाई मुश्किल घड़ी में परेशान हैं, आप अपने तौर पे यानी कि मसाजिदों में ऐलान करवाएं और सैलाब ज़दगान के लिए फंड इकट्ठा करें, उनके लिए राशन इकट्ठा करें, उनके लिए खेमे इकट्ठे करें। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे पहुंचाएं, ताकि वहाँ जो हमारे भाई सैलाब ज़दगान में परेशान हैं उनकी मदद की जा सके। तरीके अल्लाह अकबर की जानिब से 3 तारीख को दोबारा यानी कि ये काफिला जाएगा सिटी कसूर से। तो जो लोग यानी कि सैलाब ज़दगान के लिए मदद भेजना चाहते हैं, वो तरीके अल्लाह अकबर के कारकुनों से राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही यंग वेलफेयर सोसाइटी इसी मैदान में अपने परेशान भाइयों के साथ इंशाल्लाह 3 तारीख को वहां पे जाएगी सूबा सिंध में। वहां पर जो लोग यानी कि हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, सैलाब ज़दगान में परेशान हैं, उनके मकान गिर गए हैं, तो उनके मवेशी मर गए हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह यंग वेलफेयर सोसाइटी तरीके अल्लाह अकबर के साथ मिलकर वहां जाकर सैलाब ज़दगान की मदद करेगी। तो तमाम दोस्तों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सैलाब ज़दगान के लिए जितना हो सके दिल खोल कर तामन करें और अपनी मसाजिद में ऐलान करवाएं। सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाएं, कैंप में वहां पे डोनेशन इकट्ठी करें, राशन इकट्ठा करें, खेमे इकट्ठे करें, इकट्ठे करने के बाद वहां पे पहुंचाएं, ताकि जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, वहां हमारे भाई मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी मदद की जाए। तो हर एक शहरी को, पाकिस्तान के हर शहरी को ये सोचना चाहिए कि ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। इस वक्त हमारे भाई सिंध में परेशान है सैलाब की वजह से, तो हमें पंजाब वालों को चाहिए कि जो लोग वहां पे परेशान हैं उनकी मदद के लिए पहुंचे। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी किसी भी पार्टी से आपका तल्लुक है, सियासी पार्टियों को छोड़ दें, सियासत से बाहर आ जाएं। सियासतदान है तो वो अपनी कुर्सी की खातिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बगावत के, रियासत से टकराव के, दहशतगर्दी के मुकदमे बना रहे हैं। मैं इनसे भी ये अपील करूंगा कि खुदा के लिए ये वक्त नहीं है सियासत करने का।
ये वक्त है रियासत के साथ खड़े होने का, ये वक्त है एक होने का। एक होकर जो हमारे भाई वहां पे परेशान है तो उनकी मदद की जाए। तो खुदा के लिए कुछ सोचें। पाकिस्तान में बसने वाले लोग यहाँ सैलाब में परेशान हैं, उनके लिए एक हो जाएं और उनकी मदद के लिए पहुंचें। जितना हो सके उनके साथ तामन करें। मजीद खबरों के लिए देखते रहें 44 टीवी कसूर। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।